नमस्कार दोस्तों। आप किसी रेड एप्पल के बारे में सोचें। एक पिक्चर दिमाग में आती है। आप सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में सोचो। एक पिक्चर दिमाग में आती है। अब मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो। कोई इमेज नहीं बनी। मेंटल हेल्थ से इस दुनिया में और इस देश में हर पांचवा व्यक्ति परेशान है। जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटली इलनेस है, और वो मेंटल इलनेस की वजह से अपने डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हम में से कोई ना इसके बारे में जानता है, ना ही कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मैं आज कुछ छोटी छोटी बातों पर बात करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा मेंटल हेल्थ होती क्या है, मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है, और आप अपने सराउंडिंग, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिनका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो मेंटली इल हैं, जो मेंटली अनफिट हैं, और उनसे बात कैसे करेंगे, और क्या क्या तरीके हैं कि आप किसी भी अपने परिवार के व्यक्ति को जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं कि आप अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं। मैं इस बात पे बात करने वाला हूँ। देखो, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि वो सारे इमोशंस, वो साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग जो मेरे दिमाग को अफेक्ट करती है, इफेक्ट डालती है इन टर्म ऑफ हाउ वी थिंक, इन टर्म ऑफ हाउ वी फील, इन टर्म ऑफ हाउ वी एक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे सामने पानी की बोतल है, अगर मैं इस बोतल को उठाता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को एक कमांड दी, आपको बोतल उठानी चाहिए। एंड देन मेरे दिमाग से मेरे हाथ में जो कमांड गई उसके अकॉर्डिंग मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने पानी की बोतल उठाई। दोस्त, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग आपके हाथों को, आपके बॉडी को कमांड देता है, ना अकॉर्डिंगली आप वो काम करते हैं। सोचो, आपका दिमाग आपके हाथों को कमांड ना दे तो हो सकता है कि आप साइलेंट बैठे रहो और आप पानी की बोतल ना उठाओ। जिस तरीके से ना आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, आपके चोट लग जाती है, तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। दोस्त, इसी तरीके से ना हमारे दिमाग पर भी चोट लगती है। हाइपरटेंशन में हमारा दिमाग बहुत तेज, हमारे दिमाग में हलचल होती है और इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और अगर वही लिक्विड की स्पीड जो हमारे दिमाग में है, अगर वो कम हो जाए देन द लिमिट, जो एवरेज लिमिट है उससे कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन। स्पीड ज्यादा है तो हाइपरटेंशन, ब्रेन हैमरेज। अगर स्पीड कम है तो डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। और हर पांचवा व्यक्ति हाइपरटेंशन या डिप्रेशन की वजह से आज के वक्त में गुजर रहा है, लेकिन हम में से कोई बात भी नहीं करना चाहता है। जिस तरीके से आप अपने फोन में ज्यादा मेमोरी होने पर, ज्यादा फोटोग्राफ होने पर, ज्यादा वीडियोस होने पर उसमें और एक्स्ट्रा मेमोरी की लिमिट खत्म हो जाती है और आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हो। जिस तरीके से आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद लैपटॉप में डेटा स्टोरेज होना बंद हो जाता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी एक टाइम के बाद हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक टाइम के बाद हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, और वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, मेंटल इलनेस। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं कि मेंटल इलनेस होती क्या है, ये किस किस लाइफ की किस किस स्टेज पर आपको दिखती है, और जो लोग मेंटली इल होते हैं या जिनको मेंटल इल होने के लिए प्रवोक किया जाता है हमारी सोसाइटी में, हम ही लोग उनको वादे करते हैं कि आप मेंटली अनफिट हो जाओ। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। दो छोटे बच्चे हैं, आप एक दूसरे बच्चे को कम प्यार करते हैं, एक को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जिसको कम प्यार करते हैं उसको धीमे धीमे ऐसा लगने लगेगा कि लोग मुझे नहीं चाहते हैं, मैं इन्फीरियर हूँ, लोग मुझे गोदी नहीं लेते हैं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, और वो धीमे धीमे एक बच्चों की भीड़ में दूर खड़ा हो जाएगा, अकेले, साइलेंट। यहाँ हमारी गलतियां होती हैं, पेरेंट्स की, गार्जियन की। हमें ऐसे बच्चों को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़े से बड़े बच्चे पर कोई ऐसा उसकी जिंदगी में एक इम्पैक्ट आता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो इंसिडेंट मजबूरी में किसी और को बता नहीं पाता है, और उसके दिमाग में उस इंसिडेंट को लेके एक डर बैठ जाता है, और वो डर एक फोबिया बन जाता है, और वो बच्चा जिंदगी भर कभी किसी से नहीं कह पाता है। ऐसे बच्चे कई बार डर की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, और जब आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो एकदम सही होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भी ऐसा नहीं कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उनका हार्ट बीट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो नॉर्मल रहेंगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे थोड़ी देर बाद तो आपको मालूम पड़ेगा इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है।
कई बार आपने देखा होगा कि ये एक मेंटल इलनेस होती है जहां पर हम कई बार कहानियां बुनने लगते हैं अपने अंदाज से। इसको हम बोलते हैं अज्यूम करना, अजम्पशन लगाना। अगर आप एक यंगस्टर हो और आप किसी से वन साइडेड प्यार करते हो तो आपको लगता है कि आप उसके लिए बहुत सीरियस हो, लेकिन वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कर रहा है, और आप एक अपनी कहानी बनाने लगते हो। उसका फ़ोन बिजी क्यों है, वो कहीं और बिजी होगा, वो कहीं और बात कर रही होगी, और अब वो मेरी नहीं है। और फिर आप एक कहानियां बनाने लगते हो। यहाँ पर ज़रूरत होती है आपको फ़ोन उठा के बात करने की। आप अगर वर्क प्लेस पर हैं, मैंने वर्क प्लेस पर ऐसे देखे हैं, मैं ट्रेनर हूं और मैं वर्क प्लेस पर डेली देखता हूं, ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अगर अगर उनके बॉस का फ़ोन आता है और वो नहीं उठा पाते हैं तो फ़ोन ना उठाने के बाद उनके दिमाग में कई सारी कहानियां वो बुनने लगते हैं कि मेरे बॉस ने क्यों फ़ोन किया था, कोई अर्जेंट काम होगा, मेरा परफॉर्मेंस कम तो नहीं है, मैंने लीव तो नहीं ले लिया है, अब क्या होगा, अब पता नहीं मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। अजम्पशन बनाने लगते हैं और वो अजम्पशन ही मेंटल इलनेस का एक कारण बन जाता है। दोस्त, अगर मैं सही सही बताऊं तो इंडिया में या इस दुनिया में 99% मसले बात करने से सुलझाए जा सकते हैं, मेंटल इलनेस की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं और ये धीमे धीमे वन साइडेड अजम्पशन बनाते बनाते हमारे दिमाग पर मेंटल प्रेशर आने लगता है। वो पिताजी बोलते हैं ना कि अगर आज आप एक दूसरे से दिल खोल के बातें नहीं करोगे, अगर आज आप एक दूसरे से दिल खोल के बातें नहीं करोगे तो बुढ़ापे पर आपके दिल को डॉक्टर के औजारों से खोल के बात करनी पड़ेगी। तो आज वक्त है बात करने का। आपने ऑफिस का एग्जाम्पल देखा, आपने छोटे बच्चे का एक एग्जाम्पल देखा जो भीड़ में गुमसुदा हो जाता है। ऑफिस के स्टाफ में लोग कहानी बनाने लगते हैं, उनको फोबिया हो जाता है। एक छोटी सी बढ़ती उम्र में बच्चों को डर बैठ जाता है किसी बात का, चाहे वो लिफ्ट में फंसने का डर है, चाहे वो आग से डर है, या परिवार में किसी ने उनके साथ गलत हरकत की है, उस बात का उनको डर बैठ जाता है और वो किसी से बोल भी नहीं पाते हैं। और यही चीज़ मेंटल इलनेस की तरफ चली जाती है। ऐसा नहीं है ये चीज़ सिर्फ आपको यंग एज बच्चों में ही देखने को मिलेगी। अगर आप ओल्ड एज पर जाओगे, ओल्ड एज पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे उनसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, यूएसए चले गए हैं, वो उनसे दूर हैं, और ओल्ड एज पेरेंट्स अपने घर में अकेला फील करने लगते हैं और वो अकेलापन उनको मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाता है। अब आता है कि किन किन वजहों से मेंटल इलनेस होती है। कोई लाइफ का इंसिडेंट, कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, किसी ने आपको गलत बात कह दी हो, आपने खुद से अजम्पशन लगा लिया हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर डर बैठ गया हो। इन सब चीज़ों से आपके दिमाग में धीमे धीमे एक इलनेस पैदा हो जाती है, एक बीमारी तरह से पैदा हो जाती है। हमें सच में खुल के इस बीमारी के बारे में बात करना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। देखो, विदेशों में अगर आप बात करोगे, यूएसए वगैरह में, तो वहाँ पर इसके प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग होती है इन सब चीज़ों की। लेकिन इंडिया में इन चीज़ों को ना थोड़ा गलत निगाह में देखा जाता है कि अच्छा, आप मनोवैज्ञानिक के पास गए थे, आपके बच्चे में ये दिक्कत है। नहीं, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बुखार आना एक बीमारी है तो मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है, हमें खुल के बात करनी पड़ेगी। एक मैं आपको जवाब देता हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखो, होता क्या है, जब भी हमारे दिमाग में चोट लगती है तो एक होता है फिजिकल चोट, जिस पे हमें दिखती है, ब्लड आया, पट्टी किया, सही हो गया, है ना। एक है मेंटल चोट। जब मेंटल चोट दिमाग पे लगती है तो आप कहानियां बुनते हैं और कहानियां बुनते बुनते आपका एक स्टिग्मा बन जाता है। स्टिग्मा का मतलब है एक परसेप्शन। जैसे मैंने आपको बोला रेड एप्पल, तो रेड एप्पल आपके दिमाग में आया। मैंने बोला टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो आपने टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में सोचा। मैंने बोला कार, तो आपने कार के बारे में सोचा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि आपकी जिंदगी का सबसे गंदा आदमी कौन है, तो आपके दिमाग में कोई इमेज बनी होगी। सबसे खूंखार आदमी कौन है, आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी। आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी। तो इसी तरीके से स्टिग्मा इसको बोलते हैं कि आप एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं और वो इमेज कई बार आपके दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जिसके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है, उसको लग रहा है कि सामने एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा हंस रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूं और मैं भी उसके साथ में हंस रहा हूं। आप रोड पे ऐसे लोगों को देखोगे, ऐसा नहीं कि ये अनपढ़ लोग ही ऐसा होते हैं, पढ़े लिखे, आईआईटी, एमबीए, ऐसे लोग भी आपको, वेल एजुकेटेड लोग आपको, मेडिकल्स के लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की और उनके दिमाग में एक पिक्चर बन गई और वो पिक्चर को देख के हंस रहे हैं। और आप अगर उनको बोलोगे सामने तो कोई भी नहीं है, आप क्यों हंस रहे हो, तो वो आपकी बात पर बिलीव भी नहीं करेंगे और आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोग जो चलते चलते किसी से बात करते हैं, उनको लगता है कि सामने कोई खड़ा है बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स कॉल्ड स्टिग्मा। उनके सामने एक पिक्चर बन जाती है। एक मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें संजय दत्त जो है उनको हर जगह गांधी जी दिखाई देते हैं और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते कि सामने गांधी जी नहीं खड़े हुए हैं। दैट्स काइंड ऑफ स्टिग्मा।
उनको कभी-कभी फ़ील होता है कि वो सामने वाला उनको बहुत प्यार करता है, या उनको अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ़ पर शक होने लगता है कि वो किसी और से बात करती है, और वो स्टिग्मा क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा है, और उनको हर जगह वही उनको सच दिखाई देने लगता है। इनसिक्योर फ़ील करते हैं, उनको डर लगता है, चाहे अंधेरे से, चाहे पानी से, चाहे लिफ्ट में। उनको बहुत इनसिक्योर फ़ील होता है, वो किसी पर भी बिलीव करना बंद कर देते हैं। दोस्त, ये चीज़ ना एक दिन में नहीं बनी होती है, ये हमारे दिमाग पर कई सारी चीज़ों का असर होता है, और ये बचपन में या किसी भी उम्र में ये चीज़ आपके दिमाग में पैदा हो सकती है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि मेंटल इलनेस होता कैसे है, मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, और मेंटल इलनेस की वजह से क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस बन जाती है, और ऐसे लोग रियल लाइफ में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है, ऐसे लोगों को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं। कई बार डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। उनको लगता है दुनिया में उनका कोई नहीं है, और उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, और वो अपने आप को दुनिया से जुदा करने का भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सही करना, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ अप्रोच बताता हूँ कि कैसे इन लोगों से आप मिल सकते हो। एक ICU अप्रोच है, ICU। आई मीन्स आइडेंटिफाई। जैसे मैंने बताया कि वो अंधेरे कमरे में बात करते हैं, वो हंसते हैं, वो गुमसुदा रहते हैं, वो साइलेंट खड़े हुए हैं, वो चुपचाप से रहते हैं, वो डरते हैं। ऐसे लोगों को आपको लगता है कि उनके मूड में कोई सडन चेंज हुआ है, कोई उनका डिफरेंस आ रहा है, उनके बिहेवियर में एकदम से कोई बदलाव हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। वो चुपचाप से रहते हैं, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अलग अलग से रहते हैं, वो खोए खोए रहते हैं, वो कहीं देखते ही रहते हैं, वो कहीं हंसते रहते हैं, वो अकेले कमरे में खुद से बातें करते हैं। ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करो। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज ICU, C मीन्स कम्युनिकेट। ऐसे लोगों से आप बात करो। बहुत बहुत आसान नहीं है ऐसे लोगों से बात करना। बात करने के लिए आपने उनको बोलना पड़ेगा, चलो चाय पीने चलते हैं, या उनके साथ आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। और जब आप उनके साथ चाय पीने के लिए बैठोगे, तब आप उनसे पूछो आपकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है। धीमे धीमे उनको ना कुरेदना स्टार्ट करो, प्रोबिंग करना स्टार्ट करो। प्रोबिंग करने पे आपको मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछने हैं, जिन सवालों का प्रॉब्लम से रिलेवेंसी होनी चाहिए। स्पेसिफिक सवाल आप पूछो कि क्या है, आपको क्या लगता है, आप किससे बात कर रहे थे, आप क्यों हंसते हो, आपको किस बात का डर है, मुझे प्लीज़ बताओ। अच्छा, मैं उनको ना फील कराओ कि आप उनके साथ हो, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके लिए अच्छे के लिए सोचूंगा, चलो ठीक है, बार मुझे भी बताओ कि ये क्यों है। एंड देन आप उनसे बात करना स्टार्ट करो। जब आप बात करते हो तो आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनकी बातों को। ICU, आइडेंटिफाई, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब यह है कि जब आप उनसे बात करते हो तो दो बातों का ध्यान दो। पहली बात यह है कि आप उन्हें पूरा सुनो। अगर वो बोलते हैं कि मेरे 5 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया है, तो डोंट इंटरप्ट। बस 5 लाख, मेरा 10 लाख का हो गया है। अरे भाई, आपकी कहानी अलग है। 5 लाख उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, आपके लिए भले ही 5,000 के बराबर नहीं होगी। वो बोलते हैं कि मेरे डॉगी की डेथ हो गई है, तो उनके इमोशंस के साथ जुड़ो। ओ माय गॉड, यार तो बहुत बुरा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि अरे डॉगी की डेथ हो गई, तुम दुखी बैठे हो। उन आपके लिए डॉगी हो सकता है, बट हो सकता है कि उनके लिए वो डॉगी उनकी जिंदगी रहा हो। तो ऐसे लोगों के साथ आप अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशन को समझो, अपने आप को उनसे जोड़ो, और उनकी बात को पूरा कंप्लीट होने दो। बीच में उनको रोको मत, उनको पूरा बोलने दो। जब तक उनका जो अंदर है वो निकलेगा नहीं, तब तक वो दर्द कम नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को बोलने दो, उनको इंकरेज करो कि वो और ज़्यादा बोलें। अपनी स्टोरी बीच में शुरू मत करो, उनके इमोशंस के साथ जोड़ो और उनको बोलने दो। दोस्त, मैं एक सच बताऊं, दुनिया में हर किसी को ना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है, बट सामने वाले को जरूरत होती है कि उनको सिर्फ इनकरेज करने की, कि वो अपनी बात को बताएं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा पेट बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है, और आप मुझसे बोलोगे कि आप की ज़िंदगी का ड्रीम एक्टर कौन है। मैं बोलूँगा एग्जांपल ऋतिक रोशन है। क्यों है? क्योंकि बहुत फिट है। तो क्या आप फिट हो? मैं फिट नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप फिट कैसे होगे? आप खाते क्या हो? मैं आपका फेवरेट क्या है? मुझे तो आलू पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपको क्या लगता है ऋतिक रोशन भी आलू पराठे खाता होगा? वो डेली उसका डाइटिंग प्लान क्या रहता होगा? मैं बोलूँगा डाइटिंग प्लान वो तो नहीं खाता होगा। ऋतिक रोशन का डाइटिंग प्लान तो बहुत अच्छा होता होगा, वो तो रेस भी लगाता होगा, वो तो वर्कआउट भी करता होगा। तो आप करते हो क्या? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। तो आपको क्या लगता है ऋतिक रोशन कैसे बनोगे? देन सामने वाला, आप उसको रिलेवेंट सवाल पूछते जाओ कि आप जो स्टेप ले रहे हो, आपको क्या लगता है ये स्टेप लेने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में फेल हो गए हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं निकला। ऐसे लोगों को आप उनको खुद से अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता है, आपको उनको प्रोविंग करने की जरूरत है। अब आता है कि ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं कि आप अपने आप को मेंटली फिट रह सकते हैं। आपने अभी तक जाना कि मेंटल हेल्थ की वजह से इम्पैक्ट क्या आता है, मेंटल हेल्थ होता क्या है, मेंटल हेल्थ को कैसे पता कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने आप को मेंटली फिट कैसे रख सकते हैं। मेंटली फिट रखने के मैं आपको 5 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका है कि अपनी ज़िंदगी का ना हमेशा एक पर्पस और पैशन सेट करो कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है और आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। नंबर 2, आप हमेशा अपने आप को ना ग्रैटिट्यूड फ़ील करो। भगवान ने जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको मिला है, आप लिखो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन सी हैं, जिनसे आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील हो। आपके पास माँ-बाप हैं अभी, आपके पास जो भी आपके असेट्स हैं, आप उनके लिखो। आपके पास छत है रहने के लिए, आपको सुबह उठ के आपको साफ़ पानी पीने को मिलता है। ये सारी चीज़ें सच में ग्रैटिट्यूड हैं। करोड़ों लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है। आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, पहनने के लिए जूते हैं, तो ये आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। नंबर 3, एन्जॉय प्रेजेंट। जो आज है उसको आप एन्जॉय करो दोस्त। जो कल होगा वो देखा जाएगा, जो हो चुका है उससे कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला है नहीं। डन इज़ डन, दैट विल नेवर बी अनडन। तो आप आज को एन्जॉय करो। नंबर 4, जिस दिन आपको बहुत डर लगे या घमंड हो जाए कि आपने बहुत बड़ी सियासत अचीव कर ली है, आपके पास सल्तनत है, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया है और आप ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म देखते हैं कि मैं क्या होगा, क्या करूँगा। सही बताऊँ, आप ना 1000 रुपये का खर्चा आएगा, 1000 रुपीज़ का। आप वाराणसी की टिकट बुक करो, काशी चले जाओ, मणकणिका घाट पर 2 घंटे के लिए शाम को बैठना। आपकी ज़िंदगी का सारा फितूर दूर हो जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। आपको लगेगा कि अगले 5 मिनट में इस जगह पे आ सकता हूँ। और 5वां तरीका है दोस्त, बातें करते रहो। कोई बात करने को ना मिले तो मुझे फ़ोन लगाओ, मैं आपसे बातें करूँगा। मेरा उद्देश्य है कि हर कोई मेंटली फिट हो और लोग गुमशुदा ना रहें। ऐसे लोगों को आप अपने परिवार में, आस पड़ोस में तलाशो। मैं क्यों इस टॉपिक पे बात करने आया था दोस्त, बहुत बेकार लगता है जब एक छोटी सी उम्र 24-25 साल का कोई लड़का सुसाइड कर लेता है। ये बहुत बेकार लगता है, ये सच में सोचने पे मजबूर करता है कि मुझे, मतलब मैं उनको जानता हूँ या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हैं, आपके नॉन, कलीग, ऑफिस, कहीं पर भी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे स्टेप लिए हुए हैं। ये सच में आपके लिए एक आपके लिए जिल्लत वाली बात है कि आप उनके दोस्त कहलाने का हक नहीं रखते हो। अगर आपके दोस्त हैं कोई, आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं, तो आप उनकी मदद करो, उनसे बात करो और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करो, जिससे कि हम अपने परिवार में, समाज में ऐसे लोगों को देख सकें जो मेंटली फिट हैं। और हर किसी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो घाव है ना, शरीर पर घाव हैं या ज़िंदगी के घाव हैं, उनको आप चाहते हो कि जल्दी भर जाएँ। चाहे वो बॉडी के घाव हैं या दिमाग के घाव हैं, आप चाहते हो कि जल्दी भर जाएं, तो सबसे पहले आप उनको बार बार छूना बंद करो। कोई भी दुख है ज़िंदगी में, आप जितने बार उस दुख को रिपीट करोगे लोगों के सामने, उतना ही वो दुख हर बार हरा होता जाएगा। मुझे पता है वो दुख है। अगर चाहते हो कि जल्दी भर जाए वो घाव, तो उसको छूना बंद कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।